दोस्तों, जब भी धार्मिक गुरु ओशो का नाम आता है तो उनके साथ इनकी कही गई विवादित बातें भी सामने आ जाती हैं। ये एक ऐसे धर्म गुरु माने गए हैं जिन्होंने सेक्स को मुक्ति का रास्ता बताया है। इतना ही नहीं, खुद को भगवान बताने वाले धर्म गुरु ओशो का कहना है कि ये धर्म सब झूठ और ढकोसला है। लोग इन्हें सेक्स गुरु, आचार्य रजनीश, नव सन्यासी आंदोलन के प्रणेता और न जाने कितने ही नामों से पुकारते थे। ओशो का आध्यात्मिक विचारों से क्रांति लाने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ओशो की लाइफ जितनी विवादित रही है उतनी ही रहस्य में भी रही है। उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस उनकी मौत रही है। यह आज तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर ओशो की मौत हुई कैसे थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको धर्म गुरु या कहें कि सेक्स गुरु ओशो की जिंदगी के ऐसे किस्से बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कैसे वो हमेशा विवादों में रहे हैं। तो तैयार हो जाइए विवादित गुरु ओशो के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, दुनिया भर में फेमस रहने वाले धार्मिक गुरु ओशो का भारत से गहरा नाता रहा है। यहाँ उनका जन्म हुआ था। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में ओशो एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। बचपन में ही उन्हें रजनीश चंद्रमोहन जैन के नाम से बुलाया जाता था। दोस्तों, जब चंद्रमोहन का जन्म हुआ तो बड़ी ही विचित्र घटना घटी थी। कहा जाता है कि जब ये जन्मे तो 3 दिन तक रोए नहीं थे। ये देखकर उनकी माँ काफी डर गई थी, लेकिन 3 दिन बाद जब वो रोए तब जाकर उनकी माँ को राहत मिली। ओशो जब जन्मे तो उनके नाना को लगता था कि वो कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि कोई महान व्यक्ति हैं। उनके जन्म को लेकर यह भी कहा जाता है कि अपने जन्म के बाद 3 दिन तक उन्होंने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया था। इसके बाद ओशो के नाना ने उनकी माँ को समझाया कि तुम नहाओ और इसके बाद इसे दूसरे कमरे में लेकर जाकर तुम्हारा दूध पिलाओ, वो दूध जरूर पिएगा। और वाकई में ऐसा हुआ भी। इससे ओशो के नाना और ओशो की माँ को अंदाजा हो गया था कि उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ओशो के माता पिता काफी व्यस्त रहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने बच्चे का कुछ समय अपने नाना नानी के साथ ही बिताया था। लेकिन जब वो 7 साल के हुए तो उनके नाना का देहांत हो गया, जिसके बाद वो वापस अपने माता पिता के पास आ गए। उनके नाना का कहना था कि कुछ पाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बस यही बात ओशो पर इतनी असर कर गई कि वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। इसके साथ ही वो काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी थे। स्कूल के दौरान वो शिक्षकों से ऐसे सवाल करते थे जो उनकी समझ से परे थे। लगातार ऐसे सवाल से परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने उनके क्लास में बैठने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि नगर पालिका से शिकायत तक कर दी कि इस बच्चे को आगे से स्कूल नहीं आने दिया जाए। इस पर नगर पालिका ने हस्तक्षेप किया और स्कूल प्रबंधन से कहा कि यह जिज्ञासु बच्चा है, इसे पढ़ने दिया जाए। कहा जाता है कि ओशो ने अपनी लाइफ में करीब 1 लाख किताबें पढ़ डाली थी, साथ ही 10,000 से ज्यादा के व्याख्यान दिए। जब ओशो 10 साल के हुए तो उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने की ठान ली और रेलवे स्टेशन पर 13 घंटे इंतजार किया। इसके बाद वो महात्मा गांधी से मिले और उनकी दान पेटी में 3 रुपए भी डाले। उस वक्त भारत अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। ओशो के लिए यह भी कहा जाता है कि वो रात को अकेले ही शमशान में चले जाया करते थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। कहा जाता है कि एक बार उनके माता पिता ने उनकी ऐसी हरकत देखकर उनकी कुंडली दिखाई, जिसे देखकर कहा गया कि 21 साल तक ओशो की लाइफ में हर 7 साल में मौत का योग आएगा और अगर वो 21 साल से ज्यादा जीवन जीते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ओशो 14 साल के हुए तो एक मंदिर में बैठकर पूरे 1 सप्ताह तक मौत का इंतजार किया था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। वो शुरू से ही आध्यात्म की तरफ झुके हुए थे, जिसके चलते वो बाबाओं के साथ रहना पसंद करते थे। उनका ज्ञान इन बाबाओं के ऊपर भी भारी पड़ जाता था। ओशो को एक पेड़ से भी बहुत लगाव हुआ। इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ ओशो ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने जबलपुर से शिक्षा प्राप्त की। बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। उन्होंने हर धर्म के बारे में पढ़ा। अब उन्हें हर धर्म का ज्ञान हो गया था। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया था। साल 1990 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और संन्यास ले लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि ओशो शब्द लैटिन भाषा के ओशनिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। अपने संपूर्ण जीवन में आचार्य रजनीश ने बोल्ड शब्दों में रूढ़िवादी धर्मों की आलोचना की, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उन्होंने 1960 के दशक में भारत की यात्रा की थी।
1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षित किया, जिसके बाद 1976 में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की। ओशो सेक्स को लेकर खुलकर बात करने लगे। कहा जाता है कि यहाँ उनके आश्रम में लोगों को अपनी मर्जी से रहने की छूट थी। वो चाहे कपड़े पहनकर रह सकते हैं या फिर बिना पहने भी रह सकते हैं। वो सेक्स को मुक्ति का मार्ग बताते थे। साल 1979 में ओशो के फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। ओशो पर लगातार उनके विद्रोहियों के आरोप बढ़ने लगे। उन्हें सेक्स गुरु कहा जाने लगा। लोगों का यह भी कहना है कि उनके आश्रम में सेक्स का धंधा और ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। ओशो का सबसे ज्यादा विरोध तब हुआ जब उन्होंने संभोग को समाधि का नाम दिया, क्योंकि भले ही ये संसार की उत्पत्ति के लिए संभोग को जरूरी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर धर्म ग्रंथों और धर्म गुरुओं ने इसे अच्छा नहीं मानते हैं और न ही इस विषय पर अपने अनुयायियों से बात करना चाहते हैं। जबकि ओशो ने इस विषय पर खूब चर्चा की और इसे समाधि का नाम दिया। ओशो के सेक्स संबंधी विचारों का विश्व भर के लोगों ने उनके काल में घोर विरोध किया था और आज भी करते हैं। ओशो कहते हैं कि सेक्स पहली सीढ़ी है और समाधि अंतिम। संभोग से समाधि की ओर युवक और योनि और क्रांति सूत्र, तंत्र सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र आदि कई किताबों के माध्यम से ओशो ने सेक्स, युवक, विद्रोह, प्रेम विवाह, तलाक जैसे मुद्दों पर अपने बेबाक विचार रखे। वो कहते हैं कि अगर विवाह करना हो तो उसमें कई तरह की कानूनी बाधा खड़ी करो और तलाक के लिए कानून आसान बनाए। अभी इसका ठीक उल्टा है। विवाह करना आसान है लेकिन तलाक लेना कठिन। ओशो अपोजिट सेक्स के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नग्न रखने की सलाह देते हैं तो कहीं खजुराहो जैसी नग्न प्रतिमाओं के होने की वकालत करते हैं। दुनिया में कई बड़े दार्शनिक हुए हैं, लेकिन ओशो रजनीश एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्हें धर्म में नहीं बांधा जा सकता। जो देश में नहीं बांधे गए उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, तो उस समय भी उन्हें नहीं बांध पाया। ओशो ने जीवन जीने के जो सूत्र दिए थे, आज भी दुनिया भर में उन सूत्रों पर अमल करके लोग सुख और शांति पा रहे हैं। फिर साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था, जिसमें भोग विलास की सारी सुविधाएं थी। ये दुनिया का सबसे कम समय में सबसे तेजी से विकसित होने वाले एक एयरपोर्ट था, जिसमें ओशो के खुद के प्राइवेट जेट थे। ओशो आस्तिक से नास्तिक होने की बात करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ध्यान और साधना आदि का सहारा लेना चाहिए। कहा जाता है कि ओशो पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रेम के साथ विरोध की बात की। मृत्यु का दुनिया भर में शोक मनाया जाता है, लेकिन ओशो ने उसे उत्सव का नाम दिया। ओशो ने लोगों को रूढ़िवादी तरीके से निकालकर तर्क के संसार में उतारा था। बहुत कम समय में योग और ध्यान के जरिए उल्लास मनाते हुए न सिर्फ आनंद पाने का रास्ता बताया, बल्कि उसके प्रयोग भी किए। ये वो दौर था जब दुनिया के विकसित देशों में भौतिकता चरम पर थी। अमेरिका के बहुत से अमीर लोग ओशो के साथ जुड़ने लगे। इसकी वजह से अमेरिका की सरकार ने ओशो पर रोक लगा दी और उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए। अमेरिकी सरकार के दबाव में पहले तो उन्हें अमेरिका से निकाला गया, बाद में दुनिया के 21 देशों में हिदायत जारी की गई कि उन्हें अपने देश में ना रुकने दिया जाए। निर्वाचन के समय ओशो रजनीश नेपाल में रहे। हालांकि बाद में वो सरकारों से लड़ने के बजाय भारत के पुणे में आकर रहने लगे। ओशो अपने अंतिम समय तक पुणे में ही रहे। ओशो अकेले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मरने के पहले अपने अनुयायियों से कह दिया था कि मेरी मृत्यु का उत्सव मनाना। जर्मनी की एक महिला को ओशो अपनी प्रेमिका बताया करते थे। ओशो की मौत से 30 दिन पहले ही उस प्रेमिका की मौत हो गई थी। इसके अलावा मां आनंदशीला ओशो की निजी सचिव थी। दोनों के बीच काफी विवाद भी रहा। ओशो ने शीला पर धोखाधड़ी और फंड में हेरफेर के आरोप भी लगाए। शीला पर आश्रम में हत्या करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद शीला को जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद शीला ने ओशो को लेकर कई खुलासे किए। फिलहाल शीला स्विट्जरलैंड में रह रही हैं। वहीं 19 जनवरी 1990 को पुणे आश्रम में अचानक से ओशो की मौत हो गई। लेकिन ओशो की मौत कैसे हुई, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ओशो की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं कुछ का कहना था कि ओशो की हत्या की गई है। वहीं ओशो की मौत की रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकानी ने कहा कि उन्हें 19 जनवरी को फोन आया था कि आश्रम में ओशो की तबीयत खराब हो गई है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें ओशो को देखने नहीं दिया गया और बाद में उनके अनुयायियों ने कहा कि उनका देहांत हो गया है। वहीं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं जाने दिया गया और तुरंत ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर गोकुल गोकानी का कहना था कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो अपनी रिपोर्ट में ओशो की मौत का कारण हार्ट अटैक बताएं, जबकि ओशो की डेड बॉडी देखकर लग रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। इस तरह से हमेशा विवादों में रहने वाले सेक्स गुरु के जीवन का अंत हो गया, वो भी रहस्यमयी तरीके से।